उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में चर्चा इस बात की चल रही है कि आखिरकार मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां मुकेश सहनी चाहे फायदे में हो या नुकसान में, लेकिन बिहार में जिस हिसाब से परिस्थितियां बदली हैं उससे ऐसा लगने लगा है कि यहां अब आगे के लिए मुकेश सहनी को और अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ मुकेश सहनी की पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हो और उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रही हो, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू खुद उत्तर प्रदेश में भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जदयू और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों के बीच इतनी खटास नहीं आई जितनी खटास मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आई। बीच में आपको यह भी याद होगा जब यह खबर चल रही थी कि मुकेश सहनी की पार्टी से उनको हटाकर किसी और विधायक को मंत्री बना दिया जाएगा। मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक राजू सिंह लगातार भाजपा का साथ दे रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव के पहले मुकेश सहनी इतना छाती क्यों पीट रहे थे। उन्होंने उस वक्त का याद दिलाया जब राष्ट्रीय जनता दल ने मुकेश सहनी को तवज्जो नहीं दी और तब वे वहां से भागकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ गए थे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। जदयू भले ही उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ रही हो, लेकिन उसके नेता भारतीय जनता पार्टी पर उतने हमलावर नहीं हुए जितना मुकेश सहनी हमला बोल रहे थे। जदयू की तरफ से सब कुछ सोच समझकर किया गया, लेकिन मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते चले गए। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे थे और उस दौरान भाजपा से रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। अब सबसे खास बात है कि बोचहां विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन संवाद कार्यक्रम चला रही है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां अपना उम्मीदवार उतारेगी। और सबसे बड़ी लड़ाई मौजूदा वक्त में मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इसी बात की है कि बोचहां विधानसभा सीट 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त मुकेश सहनी के खाते में गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा का विरोध करने के कारण अब बोचहां विधानसभा सीट को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुकेश सहनी ने क्या हासिल किया है, तो अब तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि मुकेश सहनी ने कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो, लेकिन भविष्य के लिए मुकेश सहनी ने एक रास्ता तैयार किया है। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता ही मुकेश सहनी का फायदा करवा सकते हैं। बलिया जिले में एक विधानसभा सीट है बैरिया। अगर विधानसभा सीट बैरिया की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछली बार सुरेंद्र सिंह ने वहां पर चुनाव जीता था। सुरेंद्र सिंह का वहां पर अपना प्रभाव है, वहां पर उनका अपना कैडर है, अपने कार्यकर्ता है और उसकी बदौलत वे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सुरेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया, तब सुरेंद्र सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट दे दिया गया। तो सुरेंद्र सिंह अब विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब कि कुल मिलाकर बैरिया विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जहां से मुकेश सहनी को उम्मीद होगी कि सुरेंद्र सिंह चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि सुरेंद्र सिंह का उनके क्षेत्र में अपना खुद का प्रभाव है और ऐसा लग भी रहा है कि सुरेंद्र सिंह लड़ाई में है, टक्कर में है। बाकी इसके अलावा अगर अन्य जगहों पर मुकेश सहनी ने उम्मीदवार उतारा भी है तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, कोई उम्मीदवार इतना प्रभावशाली नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच रिश्ते एकदम बिगड़ते गए हैं तथा इससे भी जरूरी बात है कि उनकी पार्टी के विधायक खुद उनका साथ नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो मुकेश सहनी चुनाव प्रचार करने जा रहे थे तो उनके विधायक उनका साथ नहीं दे रहे थे। जब मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे तब भी उनके विधायक राजू सिंह लगातार सवाल उठाते रहे हैं और एक बार फिर राजू सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2020 के वक्त
मुकेश सैनी छाती पीट रहे थे। मतलब कि उन्होंने याद दिलाई है कि जब राष्ट्रीय जनता दल ने उनको तवज्जो नहीं दी तब उन्होंने कहा था कि पीठ में खंजर मार दिया है, और उसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। मतलब कि कुल मिलाकर मुकेश सैनी के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार इसी बात को कहा जा रहा है कि मुकेश सैनी के अपने विधायक भी उनके साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, 10 मार्च को परिणाम आ जाएंगे, और उसके बाद बिहार में मुकेश सैनी का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। आगे अगर इसको लेकर कुछ भी नई खबर आएगी, कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।